आज मैं बात करने वाला हूं NPK 05234 के बारे में और उसी के साथ साथ बोरोन के बारे में। अपने खेत में डालने चाहिए या फिर नहीं डालने चाहिए, तो इस बात पर सबसे मेन बात फोकस ध्यान देना चाहिए कि अपनी गेहूं की अवस्था कैसी है। जैसी गेहूं की अवस्था होगी उस पर डिपेंड करता है कि अपन 05234 या बोरोन अपने खेत में डालें या फिर ना डालें। तो मैं अवस्था की बात कर रहा था, अपने गेहूं की अवस्था कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, शुरू से जैसे गेहूं अपना काफ़ी ज़्यादा गहरा हरा रंग लिए हुए है और उसमें कोई सी भी खराबी देखने के लिए नहीं मिली है और अपना अच्छा मतलब खिंजड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा घना है, जैसा कि आप इस गेहूं को देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा घना है, काफ़ी ज़्यादा गहरा हरा रंग लिए हुए है। तो इस गेहूं में हमें कोई सी भी ना इसमें हमें बोरोन की ज़रूरत है, ना हमें NPK 05234 की ज़रूरत है। तो इसमें हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आपकी खेत की कंडीशन हो तो उसमें डालना बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि ये फालतू वेस्ट पैसा है। मतलब क्या है कि मैं आपको निश्चित तौर पर सही से बता दूं तो बोरोन और 05234 हमारे खेत में क्या काम करती है। जैसा कि आप देखने के लिए ये तत्व हमारे खेत में एक आमतौर पर औसत तौर पर काम करती हैं, जैसा कि फास्फोरस को बढ़ाना, पोटेशियम को बढ़ाना और अन्य सूक्ष्म तत्वों को बढ़ाने का काम करती है। NPK और बोरोन, NPK 05234 और बोरोन, ये सारे काम करती है हमारे खेत में। तो ये सारे काम अगर हमारे खेत में पहले से अवेलेबल हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। तो पहले से अवेलेबल के लिए हम सीधे अपने गेहूं पर जाते हैं। तो गेहूं को अपन को चेक करना है, अगर गहरा हरा रंग लिए हुए है हमारा गेहूं तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है ये सब डालने की। और उसके बावजूद अच्छी मोटी चौड़ी सी पत्ती हैं अगर अपने गेहूं में, तो भी कोई आवश्यकता नहीं है ये सब चीज़ें डालने की। और मैं आपको एक ध्यान देने वाली बात बता दूं, अगर आपके गेहूं थोड़े पीले से पड़ रहे हैं और उसके साथ साथ पत्ती हैं जो कम चौड़ी हैं और उसके साथ साथ अगर कहूँ गेहूं में फुटाव इतना नहीं है, मतलब हरा रंग इतना नहीं लिए हुए हैं, तो आप NPK 05234 और उसी के साथ में बोरोन डाल सकते हैं। और डालने की जो अवस्था है वो होनी चाहिए भाग अवस्था। अगर भाग अवस्था आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, भाग अवस्था उसको कहते हैं कि हमारे गेहूं में बाल आने से कुछ दिन पहले की अवस्था जो है उसको हम कहते हैं भाग अवस्था। उस अवस्था में अगर हम अपने खेत में 05234 और बोरोन का स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उससे फ़ायदा हमें ये पड़ जाएगी कि जो अपने गेहूं है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हरा रंग नहीं लाए हैं तो वो गहरा हरा रंग ले लेगा और उसके बावजूद उसमें की पत्ती काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। और उसी के साथ ही साथ हमारे में फास्फोरस, पोटास और अन्य सूक्ष्म तत्व आ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी और बड़ी होने के साथ साथ उसके दाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे नहीं होंगे। तो ये मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बोरोन और 05233 ये डिपेंड करती है कि आपकी खेत की अवस्था कैसी है। अगर खेत की आपकी अवस्था सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको मत डालना, क्योंकि ये फालतू दुकानों का मतलब पैसे बनाना हो जाएगा। और अगर आपके गेहूं की अवस्था थोड़ी वीक है, थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी ख़राब है, तो आप ज़रूर इसको डाल सकते हैं। और मैं इसके साथ आपको बता दूं, इसको डालने के लिए हमें 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी चाहिए पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप इसके साथ जैसे ये डाल ही रहे हैं तो इस टाइम पर फंगीसाइड भी डाल दीजिएगा, कोई सी भी मार्केट से ले आके, ताकि हमारे जो गेहूं है इसमें गेहूं में किल्ली मिल्ली मतलब इल्ली ना लगे और उसी के साथ साथ कई सारे फंगीसाइड ना लगें। तो आप फंगीसाइड डालना भी ना भूलें। तो आज का बस मेरा इतना ही बताना था कि 05234 किस अवस्था में डालनी चाहिए, कैसी अवस्था में डालनी चाहिए। आज का मेरा बस आपको इतना ही बताना था कि 05234 अगर आपकी खेत में कंडीशन सही है, गड़बड़ नहीं है, तो आप बिल्कुल ना डालें। और अगर आपकी खेत की कंडीशन ख़राब है तो आप ज़रूर से ज़रूर डालें। तो बस मैं इस वीडियो करता हूँ एंड, मिलेंगे कोई से नई वीडियो में।